खुदावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं आज की वर्शिप के लिए कि हमारे जवान बच्चों ने वर्शिप करी। खुदा हमारे बच्चों को बहुत बड़ी बरकत दे और आने वाले समय में इसी तरीके से हमारे जवान बच्चे आगे भी वर्शिप करते चले जाएं। आइए एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 6 से लेकर के 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहला तीमुथियुस 6 उसके 6 से लेकर 10 तक। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को ऐसा बोलते हैं, हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफ़े का ज़रिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से लेकर जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुँचने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। खुदा अपने कलाम पर पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो विषय है वो है खुदा बाप के तरीके से, यानी खुदा बाप का जो तरीका है उससे धन को प्राप्त करना। और इसका जो मुख्य पद है निकाल लीजिए मेहरबानी से, भजन संहिता 55, भजन संहिता 55 और उसका 22 पद, जरा पढ़िए जोर से। भजन संहिता 55 पद 22, जिसको मिल जाए पढ़ दीजिएगा जोर से मेहरबानी से। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। अब ये समय है कि हम आपके कलाम से कुछ सीख सकें और सीखने के बाद उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। आपके कलाम को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा और प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपना बोझ खुदा पर डालो और खुदा तुमको संभालेगा। अक्सर देखा गया है हमारे आसपास का जो माहौल है, मसीह समाज की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर देखा गया हमारे मसीह समाज के लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, यानी पैसा जल्दी आ जाए, चाहे वो पैसा कहीं से भी हो और कैसे भी हो, बस पैसा आना चाहिए। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका है और कैसे आ रहा है। तो बहुत जल्दी रहती है धन कमाने की, अमीर बनने की। मेरा अजीजों, अब्राहम को एक बहुत सुंदर मौका मिला था अमीर बनने का। उसको इन्विटेशन दिया गया था अमीर बनने के लिए, दौलत देने के लिए, लेकिन अब्राहम ने क्या कहा, इसका वर्णन है। कुछ राजाओं ने क्या किया था, सदोम के राजा के ऊपर अटैक किया और सदोम के जो पैसा थे, धन दौलत और जो उनके लोग थे सदोम के, उनको अपने देश में लेके चले गए। और उसमें लूत का भतीजा भी था। अब 14वां अध्याय निकाल लीजिएगा, जेनेसिस उत्पत्ति का 14वां अध्याय निकाल कर रखिए। उसमें क्या था कि
लूत का भतीजा भी चला गया था, क्योंकि लूत का भतीजा जो था, ये सॉरी अब्राहम का भतीजा लूत, अब्राहम का भतीजा लूत भी था। लूत क्योंकि सदोम में रह रहा था, इसलिए जब राजाओं ने अटैक किया तो अब्राहम के भतीजे लूत को भी वो साथ में लेकर चले गए और लोगों के साथ, और जो भी सदोम की धन दौलत थी उन्होंने भी अपने साथ लेके चले गए। इसका 1 से लेकर 12 पद तक में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये बात अब्राहम को मालूम पड़ी कि मेरा भतीजा भी बंदिश में चला गया है, कैद खाने में चला गया है, वो राजा लोग उसको भी ले गए, तो और अब्राहम ने क्या किया, कुछ अपने योद्धाओं को तैयार किया और तैयार करने के बाद में उन राजाओं पर अटैक किया। अटैक करने के बाद वो जो लोग कैद खाने में ले गए थे, सदोम के लोगों को लेकर के आया, और जितनी दौलत वो ले गए थे वो दौलत वापस लेकर के आया। ये पद 13 और 16 तक का इसका वर्णन है जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब्राहम जो है वो सारा धन जो लेकर के आया था सदोम से, उसका 10वां जो है वो सदोम के राजा को देता है। लेकिन उसका राजा क्या बोलता है, जरा पद 20 पढ़िएगा, 14 का 20, उत्पत्ति 14 पद 20। और धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। जी, अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। ये सदोम का राजा से बात हो रही है, जब वो धन को 10वां को उसने दिया। उसके बाद में सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा कि भाई लोग जो लोग लेकर के आया है बंदिश में, उनको तो तू मुझे दे दे, लेकिन जो दौलत तू लेकर के आया है वो दौलत तू अपने पास रख ले। अब स्टॉप होगा यहाँ पर, थोड़ा सा रुकिएगा। मसीह समाज के लोग, कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि कुर्सी तो आप रख लो, कुर्सी हमें दे दो, लेकिन जो कुर्सी के ऊपर बैग रखा हुआ है रुपयों का वो आप ले लो, क्या करोगे आप? मसीह समाज के लोग बताओ, जोर से बोलो, शर्मिंदा मत करो, नहीं तो क्लियर मैं कर देता हूँ। बिल्कुल, पहले पैसों का बैग उठाओगे, कुर्सी को छोड़ दोगे। बिल्कुल, ये सही है कि नहीं? मैं गलत हूँ कि सही हूँ? बताओ, सही हूँ ना? जोर से बोल दीजिए। ये मसीह समाज की हालत है। कुर्सी चाहे बेशक बढ़िया हो, कैसी भी क्यों ना हो, वो ये कहता है कि भाई दौलत को तू ले जा, ये कुर्सी को ले जा और इसको भी ले जा। तो हम क्या करेंगे? दौलत को ले लेंगे। अब देखिए अब्राहम को क्या जवाब था। यही बात सदोम के राजा ने अब्राहम से बोली कि भाई लोग जो तू लेकर के आया है उन लोगों को तू मुझे दे दे, और जो धन तू लेकर के आया है उस धन को तू ले जा। अब जवाब सुनिए, पद 21 पढ़िए। सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, जैसे मैंने अभी बताया। आगे अब अब्राहम को क्या जवाब था, जरा पद 22 पढ़िए। अब इस बात पे अब्राहम ने क्या जवाब दिया? जी, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ, जो कुछ तेरा है जो कुछ तेरा है उसमें से मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ये अब्राहम का जवाब है। राजा कह रहा ले जा, अब्राहम कह रहा है मैं तो जूते का फीता भी नहीं लूंगा, मैंने कुछ भी नहीं लूंगा। आगे, हाँ, कल को तू कह देगा कि अब्राहम जो है मेरे कारण अमीर हुआ है, मैंने अब्राहम की मदद करी, मैंने अब्राहम को पैसा दिया, आज जो अब्राहम है वो मेरी बदौलत है। ऐसे मसीह समाज के लोग बोलते हैं। अगर किसी की मदद कर देंगे, कुछ कर देंगे, अरे ये जो आज है ना ये मेरी वजह से, अगर मैं नहीं होता तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचता। कई माता पिता ही बोल देते हैं, बच्चे भी कई बार बोल देते हैं, अरे आज अगर पापा की स्थिति ये है तो मैंने पापा की इतनी मदद करी तो आज पापा यहाँ तक पहुँच गए। एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं। अब्राहम के दिमाग ने काम किया, दिल ने भी काम किया। अब्राहम ने सोचा
अगर मैं इसकी दौलत ले लूँगा तो कल को ये मुझसे बोल देगा कि तू अब्राहम अगर अमीर बना है तो मैंने उसको दौलत दी थी तो अमीर बनाया। इसलिए अब्राहम ने उस बात को ठुकरा दिया। पहली बात तो ये कि अब्राहम ने अपनी ज़रूरत खुदा के ऊपर छोड़ी और इसलिए उसने दौलत को ठुकरा दिया। अपनी ज़रूरत खुदा के ऊपर छोड़ी। दूसरी बात ये, उसे मालूम था सदोम के लोग बहुत दुष्ट हैं, सदोम के लोग बहुत दुष्ट हैं, अब्राहम को मालूम था। और तीसरी बात, वो सदोम के राजा के एहसानों तले दबना नहीं मांग रहा था। जैसे कि उसने क्लियर मना कर दिया कि कल को तू बोलेगा कि अब्राहम आज बना है तो मेरी खातिर बना है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी बात है। अपना ध्यान और अपनी ज़रूरत और अपनी डिमांड किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि किसके सामने रखें? खुदा के सामने, जो सबको देता है। जो आपकी मदद करेगा उसको भी खुदा देगा, तब वो आपकी मदद करेगा। लेकिन नाम क्या हो जाएगा कि उसने किया हमारे साथ में। इसलिए ध्यान रखिए, मैं नहीं करता किसी का हाथ फैलाता सामने किसी के, मैं खुदा से मांगता हूँ। मेरी जो ज़रूरत है वो मैं खुदा से मांगता हूँ और आज की तारीख में खुदा मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, एक एक ज़रूरत को पूरी करता है। इतना बड़ा अटैक मेरे पर हुआ, इतना खर्चा हुआ, सारे के सारे पैसों का इंतजाम, डॉक्टर का इंतजाम सब खुदा ने किया। खुदा अपने आप नहीं आया लेकिन लोगों को भेजा, खुदा ने लोगों को भेजा मेरी मदद करने के लिए। और आज तक मेरी थेरेपी हो रही है, उस थेरेपी का पूरा खर्चा भी लोग उठा रहे हैं, खुदा अपने आप दे रहा है। मैंने किसी लोगों से नहीं मांगा और मैं मांगता हूँ, खुदा से मांगता हूँ। यही अब्राहम की बात थी, मेरे अंदर ही वही बात रहती है कि मैं भी किसी के एहसानों तले दबना नहीं मांगता। कल को कोई ये कह दे अरे हमने पादरी साहब की मदद करी इसलिए आज पादरी साहब ऐसे हो गए, तभी तो मैं आप लोगों से अपने लिए कुछ नहीं मांगता। इतने साल हो गए मैं आप लोगों से अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन चर्च के लिए तो मैं जेब में से भी निकालता हूँ और निकालूंगा। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगता। इसी वजह से कल को आप ये ना कह दे अरे पादरी साहब हमारे वजह से हो रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग मेरी व्यक्तिगत हेल्प करते हैं, आज तक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और पहली तारीख को ही मेरे उसमें अकाउंट में आ जाता, कुछ लोग कर रहे हैं, आज तक मेरी व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहे हैं, मेरे अपने जो कर रहे हैं, मेरे लिए जो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लोग, खुदा उन लोगों से करवाता है। इसलिए ध्यान रखिए, अब्राहम से सीखिए कि किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। अब्राहम ने अपनी ज़रूरत खुदा के ऊपर छोड़ी थी और अब्राहम को पता था कि मेरी सारी ज़रूरत खुदा पूरी करेगा। और इसलिए राजा से मना कर दिया, मैं दौलत नहीं लूँगा, मैं तेरा कुछ भी नहीं लूँगा, जो कुछ तेरा है वो तू अपने पास में रख ले। यानी एक पाई जूती का बंधन भी नहीं लूँगा मैं, एक सूत भी नहीं लूँगा मैं, कुछ नहीं लूँगा, तो अपने पास रख ले, क्योंकि मेरा खुदा मुझे देगा, मेरा खुदा मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है। आज मसीह समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट। और कई लोग तो ऐसे झूठ बोल करके सरकार से भी लेने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका एससी कोटे में है और वो मसीह बन गए, लेकिन अगर उनकी प्रमोशन होती है सरकारी में तो वो एससी कोटे का सर्टिफिकेट दिखा कर प्रमोशन ले लेते हैं और चर्च में भी आते हैं। ऐसे लोग भी हैं, यानी चाहिए उनको पैसा चाहिए। कई लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि हमको इसको चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। ये है आज के मसीह समाज की हालत, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी ज़रूरत हमारा खुदा पूरी करता है, कोई और दूसरा पूरा नहीं करता है। इसलिए अब्राहम ने उसको मना कर दिया। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली ना, पढ़िए, देखिए यीशु मसीह ने क्या बोला। मत्ती 6 निकालिए और 31 और 32 पद जरा पढ़िए। यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मतलब रोटी कपड़ा ये इसकी चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। आगे, क्योंकि दूसरे लोग जो मसीह को नहीं मानते वो इन सब की वस्तु खोज में रहते हैं। हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको 4 बेटे हैं तो 4 मकान चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये इनकी उसमें रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह विश्वासियों के लिए, मसीह समाज के लिए कह रहे हैं कि चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। भाई 32 पद,
पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम एक मिनट, बस। तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है, ये अन्य जातियों के रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है, हमारा खुदा जानता है कि हमें किसकी ज़रूरत है। हमारा खुदा जानता है कि सुबह ये उठेगा तो इसको चाय चाहिए। हमारा खुदा जानता है कि सुबह ये उठेगा तो इसको ब्रेक नाश्ता चाहिए। हमारा खुदा जानता है कि दोपहर को उसको खाने के लिए चाहिए। हमारा खुदा जानता है कि शाम को उसको खाने के लिए चाहिए। वो क्या कहते हैं कि भूखे पेट, ऐसे कुछ है ना कि भूखे पेट उठाता है लेकिन भूखे पेट सुलाता नहीं है। आज का मसीह समाज कोई गरीब नहीं है, और ख़ास तौर से इस कलीसिया के अंदर, इस कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं है। इसलिए ये कहना कि हमारे पास नहीं है, झूठ मत बोला करिए। सबके पास सब कुछ है, सब बढ़िया वेल सेटल है आप लोग, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए खुदा को पता है कि मैंने इस इंसान को बनाया है, इसको दुनिया में रखा है, तो मुझे इसको ये ज़रूरत देनी है। और अब्राहम भी जानता था कि खुदा जब मुझे इतने बड़े काम के लिए बढ़ा रहा है आगे, तो खुदा मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा। आगे आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर आपका भरोसा खुदा पर है, अगर आप इंसानों से मांगना छोड़ देंगे तो खुदा के सामने रखिए, जो भी मांग है, जो भी दिक्कत है, जो भी डिमांड है, ज़रूरत, इच्छा नहीं, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है अभी तक, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, सिर्फ एक ही तमन्ना है, वो भी दुनियावी तमन्ना नहीं है। ये नहीं कि वो मुझे मकान कोई मिल जाए, कोई महल मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। दुनियावी तमन्ना नहीं है, मेरी रूहानी एक तमन्ना है। और खुदा पूरी कर देगा ठीक है, नहीं कर देगा तो कोई बात नहीं, बाकी ज़रूरत तो सारी पूरी कर रहा है मेरी। और जब तक मैं इस दुनिया के अंदर रहूँगा तब तक वो मेरी ज़रूरत पूरी करेगा। आज तक मैं किसी बात पे कर्जदार नहीं हूँ, क्योंकि खुदा मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। ना ही कोई मेरे दरवाजे पर आता है, ना ही मुझे छिपके भागना पड़ता है कि कर्जदार आ गया, क्योंकि खुदा मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो यीशु मसीह की बात ध्यान रखिए, तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुमको ये वस्तुएं चाहिए, तो अपनी ज़रूरतों का बोझ, इसलिए भजनकार कहता है अपनी ज़रूरतों का बोझ किस पर डाल दो? खुदा पर डाल दो, और खुदा ही तुमको संभालेगा। लेकिन हम लोग अपना बोझ खुदा पर नहीं डालते, किस पर डाल देते हैं? लोगों पर डाल देते हैं। भाई लोगों पर मत डालिए। जिस इंसान के ऊपर आप अपना बोझ डाल रहे हैं वो इंसान भी खुदा ही से मांगेगा, तब वो आपकी मदद करेगा। तो डायरेक्ट न करिए। मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया, अब तो सीधा बोल दिया, सीधा एकदम सीधी प्रार्थना करिए, सीधी बात करिए। वो याचकों को सिस्टम ही खत्म कर दिया बिल्कुल यीशु मसीह ने। मंदिर का पर्दा फट गया, अब डायरेक्ट बात करिए खुदा से, डायरेक्ट बोलिए खुदा मेरी ये ज़रूरत है, मुझे दीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी ज़रूरत खुदा पूरी करेगा, लेकिन इच्छा की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। अगर आप हवाई जहाज मांगने लगे, आप कोठी बंगला मांगने लगे, कार मांगने लगे, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं लेता खुदा आपको दे देगा, वो बात अलग है, देना दे। लेकिन ज़रूरत की तो बात है, बाइबल के अंदर जैसे लिखा है ज़रूरत तो खुदा पूरी करेगा। और अब्राहम को ये बात मालूम थी कि मैं इसका कोई भी पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी ज़रूरत खुदा पूरी करेगा। कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो पैसे के लालची हैं, कड़वा है लेकिन सच है, ये सच है, हकीकत है बिल्कुल। और उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को मुसीबतों में डाल देते हैं। मतलब मुस्लिम समाज के लोग पैसों के इतने लालची हैं, यहाँ से भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, अपने आप को मुसीबतों में डालते हैं। पौलुस ने बोला है, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय निकालिए जरा, जो भी मैंने पढ़ा था आपके सामने, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय। ये पौलुस जो है तीमुथियुस को क्या बात कर रहा है? 1 तीमुथियुस 6 निकालिए जरा, निकाला तो मुझे बता दीजिएगा, किसने निकाल लिया? निकाल लिया? 6 अध्याय निकालिए और उसका जरा 6 पद पढ़िए। 1 मिनट, 8 पद से पढ़िए, 8 पद से। और यदि हमारे पास, अब देखिए पौलुस कह रहा है यदि हमारे पास, हाँ, खाने और पहनने को वो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस को समझा रहा है, तू सेवकाई कर रहा है, मिनिस्ट्री करने जा रहा है, सुन, अगर हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पर क्या करना? मकान की बात करिए। यहाँ पर मकान की बात हुई है कोई? जो ध्यान से देखो क्या लिखा है, खाना और पहनना, कोई मकान की बात हुई है? क्यों? क्योंकि हमारा स्वर्ग मकान है ना, जो बन रहा है, बढ़िया फ्लैट बन रहा है ना, हमारा पता है ना, यीशु मसीह को सब वहीं पर जाएंगे,
तो यहाँ की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा है मकान की। यहाँ तो बाइबल मकान की बात ही नहीं करती है, क्योंकि बाइबल को पता है सारे के सारे विश्वासी लोग वहां जाएंगे जिनका मकान वहां बन रहा है, इसलिए बात ही नहीं करते। इसलिए झगड़ा उत्पन्न होता ही नहीं है प्रॉपर्टी के लिए किसी तरीके का। यहाँ पर पौलुस भी कह रहा है खाने के लिए और पहनने के लिए, इसी में क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। भाई आगे और पढ़ना जरा 9 पद। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में, यानी तमन्नाओं में पड़ते फंसते जाते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। ये साफ क्लियर बात है, ऐसी लालसाओं में फंसते चले जाते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। यानी कोई चीज को प्राप्त करने के लिए हम आपस में झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है, कोर्ट कचहरी भी हो जाती है, यानी मनुष्य बिगड़ जाता है। आगे भाई, किसके विनाश के समुद्र में, यानी वो बिल्कुल नाश हो जाता है। जरा 10 पद भी पूरा कर दीजिए। क्योंकि अब सुनिए, क्योंकि रुपए का लोभ सारी प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये लालच जो है ना, लालच, नोटों का, पैसों का लालच, ये सारी प्रकार की बुराइयों का जड़ है। संबंध खराब हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है इस पैसे की वजह से। आगे भाई, जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत से लोग विश्वास से भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि भाई ये प्राप्त करना है, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि मसीह समाज के लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, एकदम ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, चाहे उसके लिए मुसीबत उठाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बनना चाहते। बनने का तो अब्राहम बन सकता था, बिल्कुल, उसको तो ऑफर दिया जा रहा है, उसको तो कहा जा रहा है, वो तो चोरी भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको तो ओपनली बोल रहा है राजा कि ले ले तू, लोगों को दे दे मुझे पैसा, तू ले ले, पैसा तू ले ले। और इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं थी, कोई कब्जा करने वाली बात नहीं थी, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला बात नहीं था, आराम से वो तो बोल रहा था। लेकिन अब अब्राहम ने उसको भी ठुकरा दिया। पूरा करिए साहब इसको। नाना, और आप अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लेते हैं। रुपए का लोभ, छल्ली बन जाता है इंसान, दुखी हो जाता है। बिल्कुल आप आजमा के देख लीजिए, जितना आप प्राप्त करना चाहेंगे दुनियावी लालच से, आपको दुखी मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और अगर खुदा की मर्जी से जो आपको प्राप्त होगा उसमें आपको सुख ही सुख मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी भक्ति हमारा संतोष है। हम कितने बड़े भक्त क्यों ना हो, हम कितनी बड़ी उपासना क्यों ना करते हो, लेकिन अगर हम संतोष के साथ भक्ति को नहीं करते हैं तो वो हमारी कमाई नहीं होती है। इसको भी पौलुस ने क्लियर कर दिया। पद 6 और 7 पढ़िए भाई, 6 का ही, पहला तिमुथियुस 6 पद 6 पढ़िए। अब देखिए पौलुस कह रहा पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति करिए, उपासना करिए, इबादत करिए, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए? संतोष होना चाहिए। हमारे पास जो है उस पे, उसके प्रति संतोष होना चाहिए। हम तभी खुदा की आराधना रूह और सच्चाई से कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। अगर हम इसी दिमाग में बैठ रहेंगे क्या प्राप्त करें क्या नहीं प्राप्त करें। भाई 7 पद पढ़िए। अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है, और आप भी जानते हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं, और ये हकीकत है, ये सब सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है कि ना तो हम कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे। ठीक है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है? आगे भाई, बस बस ठीक है। संतोष है भक्ति, ना तो हम कुछ लाए ना हम लेकर के जाएंगे, इसलिए हमारी भक्ति संतोष के साथ होनी चाहिए, ये पौलुस ने बताया। और अधिक पैसे की भूख, ध्यान से सुनिए, और ज्यादा पैसे की भूख आपको ऐसे लोगों की संगति में ले जाती है जो आपको ऐसा रूहानी नुकसान पहुंचाती है कि फिर वो ठीक नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, ज़्यादा प्राप्त करने के लिए एक कमरा हमारा भरा हुआ है नोटों से, फिर दूसरा बना लिया, अभी ये भी नोटों से भरे, फिर तीसरा बना लिया, इसको भी नोटों से भरे। एक मकान बना हुआ है, छोटे वाले के लिए बनाना है, बड़े वाले के लिए बनाना है, अलग अलग करना है, इसके लिए बेटी के लिए भी करना है। और पैसे की भूख और लालचपना हमें लोगों की ऐसी संगति में ले जाता है, लालची लोगों की संगति में ले जाता है, जिससे एक विश्वासी का रूहानी जीवन नाश होता है और वो फिर कभी ठीक
नहीं हो सकता, नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो हमारा व्यवसाय हो, हमारा काम हो, हमारा व्यापार हो या हमारा पर्सनल जीवन हो। पर बाइबल तो यहाँ बताती है साहब, बहुत बढ़िया बात बताती है। बाइबल क्या बताती है, निकालिए भजन संहिता 37 और पद 16 जरा पढ़िएगा। भजन संहिता 37 पद 16। भजन से 37 पद 16 लिखा हुआ है, धर्मी का थोड़ा सा धन, देखिए धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम। लिखा ना, ये गलत नहीं पढ़ा मैंने, सही लिखा ना। यानी विश्वासी का थोड़ा सा धन होगा, कोई बात नहीं। एक विश्वासी के पास, एक मसीह विश्वासी के पास, मसीह समाज के किसी व्यक्ति के पास अगर थोड़ा सा भी धन होगा तो वो लालची लोग, जो दुष्ट लोग हैं, उनसे बहुत बेहतरीन होगा। ये दिल और दिमाग में बात को बैठा लें, मैं और आप मसीह समाज के लोग इस बात को बैठा लें। चाहे अगर हमारे पास थोड़ा भी है तो अभी बहुत है, उस व्यक्ति से उत्तम है जो दुष्ट है, क्योंकि दुष्ट तो सिर्फ धन की लालसा ही करते रहते हैं। अब खुदा का तरीका जो मैंने पहले बता दिया, टॉपिक जो है कि भाई खुदा के तरीके से धन कमाना। खुदा का तरीका क्या है? खुदा का तरीका है, जब आप खुदा के साथ अपने रिश्ते को सही रखेंगे, संबंध को, खुदा से आपका संबंध बिल्कुल सही होगा। और सबसे पहले हर जगह पर सबसे पहले आप खुदा को रखेंगे। ध्यान सुनिए, सबसे पहले खुदा को रखेंगे हर जगह पर, चाहे वो जगह कोई भी हो, और रिश्ता खुदा से बिल्कुल सही होना चाहिए। ये तो खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। निकालिए मत्ती 6 निकालिए दोबारा से, 6 निकालिए और पद 33 जरा पढ़िएगा। मत्ती 6 का 33। देखिए अब यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और, यानी पहले तुम उसको खोजो, पहला स्थान तुम रखो खुदा का आगे। राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। पहले खुदा को खोजो भाई, पहले खुदा पर भरोसा करो तो ये तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। क्या क्या मिलेंगी? कपड़ा मिलेगा और खाना मिलेगा। मकान की तो मैं भी नहीं गारंटी लेता भाई, क्योंकि मकान की गारंटी तो यीशु मसीह भी नहीं बोलता। लेकिन ये ज़रूरत हमारी पूरी करेगा कब? जब हम पहला स्थान खुदा को देंगे। लेकिन दुख की बात यह है, जैसे मैंने दुआ में बताया, 99% लोग मसीह समाज के लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। 1% मसीह समाज के लोग हैं जो हर बात में पहला स्थान खुदा को देता है, हर बात में पूरा का पूरा भरोसा खुदा पर करता है। वो मसीह समाज में सिर्फ 1% लोग मिलेंगे। बाकी 99% मसीह समाज के लोग दुनिया पर भरोसा करते हैं और कमाने की कोशिश करते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। पता नहीं चर्च से कितनी एप्लीकेशन आ जाती हैं, अरे भाई तुम कमाओ ना, तुम कमाओ। चर्च को लोग क्यों देते हैं पैसा? भाई चर्च का काम आगे बढ़े। लोग बाग अपने अपना भी एप्लीकेशन पकड़ा देते हैं, हमें भी दे दीजिए सर, हमें भी दे दीजिए। क्या कमेटी, क्या चर्च वाले करेंगे? भरोसा किस पे करना है? खुदा पर करना है। 33 में क्या लिखा हुआ है? पहले खुदा को स्थान दो। नीति वचन 10 निकालिए जरा, नीति वचन 10 और जरा पद 22 पढ़िएगा। नीति वचन 10 का 22 जरा मिल जाए, पढ़ दीजिएगा। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। ये 10 का 22 पद पढ़ना, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। आगे भाई, उसके साथ दुख नहीं, और कोई दुख नहीं आता। जो बरकत, जो पैसा, जो जरूरत खुदा की तरफ से मिलता है, उसमें कोई दुख, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो खुदा की तरफ से मिला है, क्योंकि वो ईमानदारी से मिला है। कोई झूठ फरेब से नहीं मिला, कोई लालच से नहीं मिला, कोई इधर उधर से नहीं मिला, वो खुदा की तरफ से मिला है। और खुदा जरिया बनाता है, किसी न किसी को आपके पास भेज करके जरिया बनाता है कि खुदा आपकी मदद करे। उसमें कोई भी दुख नहीं होता है। और अगर जो धन दौलत आप कमा रहे हैं उसमें अगर कोई दुख है तो सोच लीजिए
वो धन दौलत खुदा की तरफ से नहीं है, वो आपने अपने दिमाग से, अपने तिगड़मबाजी से अपनी योजना बना कर उसको प्राप्त किया है। मेरा चीज़ों, खुदा का धन शैतान की तिजोरी में बंद नहीं रहता। ध्यान सुनिए इसको, खुदा का धन शैतान की तिजोरी में बंद नहीं होता और ना ही मिलता है। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये खुदा कलाम आज कह रहा मसीह समाज से। पहला स्थान खुदा को। दूसरी बात, अपना बोझ, अपनी चिंता, अपनी परेशानियां किस पर डाल दो? खुदा पर डाल दो। डाल के देखो ना साहब, डाल के देखो, आप खुदा पर डाल के देखो। आप किसी मनुष्य के सामने मत हाथ फैलाओ, खुदा से बोलो ये मेरी, वैसे देखो साहब, खुदा जानता है ना कि भाई ये इसको बीमारी है, इसको ये है। मैं अपनी खुद गवाही दे रहा हूँ, अपनी सारी परेशानी, अपना सारा बोझ, बीमारी का सब कुछ, हर चीज़ का मैं उसके ऊपर डालता हूँ। और वो पता नहीं किस तरीके से जरिया बनाता है और किस तरीके से फ़ोन आते हैं मेरे पास और किस तरीके से मेरा इंतजाम होता है हर चीज़ का। अभी भी खर्चा हो रहा है लेकिन खुदा जरिया बना रहा है और खुदा दे रहा है। इसलिए अपना बोझ खुदा पर डालिए। पहले उसको पहला स्थान रखिए, हर जगह पर खुदा को पहला स्थान रखिए, फिर वो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी करेगा। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया, हमने बो दिया। हम चाहते हैं बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने भी आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना, वो आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 686 और इसी के साथ में आज का हदिया ले लिया जाएगा। गीत का नंबर 686। सॉरी 689, 689। गीत का नंबर 689, 689 और इसी के साथ में आज का हदिया ले लिया जाएगा। जमात करना से खड़े हो जाए। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की हमेशा रब की
आइए दुआ मांगे। शुक्रगुजार है खुदा आज की इबादत के लिए कि आपने हमारी सबकी अगुवाई करी, बड़ी आपने सामर्थ्य दी, आपने बड़ी बरकतें हम लोगों को दी है। उन्हीं बरकतों में से हमने आपको ये भेंट दी है। खुदा बाप, आप इस भेंट को स्वीकार करें और जिन खजानों से ये भेंट निकली है उनके खजाने हमेशा भर रहे, उनकी सारी ज़रूरत है आपके आसमानी खजाने से पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु को मैं सा कुछ देता सा कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में उस पर अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और आइए सभी लोगों के साथ और जिन्होंने आज कलाम सुना उनके साथ हमेशा तक बने रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदा ने आप लोग हमेशा खुश रहें, खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, और खुदा ने अगर ज़िंदगी दी तो अगले संडे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।